नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरज टाइम्स नाउ। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर गाजीपुर से है, जहां हाई कोर्ट के फैसले के बाद सांसद अफजाल अंसारी ने बयान दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट से मिली सजा रद्द होने के बाद अफजाल ने बयान देते हुए कहा, हमें इस फैसले की प्रतीक्षा थी। अफजाल अंसारी ने कहा, निचली अदालत का फैसला टिकने लायक नहीं था। अफजाल ने कहा, हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले की समीक्षा की। जब कानून की तराजू पर तोला गया तो ये फैसला आया। भारत की न्यायपालिका पर विश्वास को मजबूती आई है। अफजाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मेरी सजा के आदेश को निलंबित करने के योग्य पाया था। अफजाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, 29 तारीख मेरे जीवन में महत्वपूर्ण रही है। अफजाल ने कहा, आज की 29 तारीख मेरे लिए शुभ है। अफजाल ने कहा, सावन का महीना है, आज भोले बाबा का प्रिय दिन सोमवार है। 29 तारीख है, आज की 29 तारीख बहुत शुभ है, जिसने पिछले सारे घाव भर दिए। अफजाल ने कहा, 29 अप्रैल 2005 को उन्हें आपराधिक आरोपी बनाया गया। 29 नवंबर 2006 को उनके पिता का निधन हुआ। 29 दिसंबर 2018 को उनकी मां का। 29 अप्रैल 2023 को एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई। अफजाल ने कहा, ऊपर बैठे ईश्वर ने, सबके मालिक ने 29 तारीख को उन्हें न्याय दिया। अफजाल अंसारी ने कहा, अपने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देता हूं, मेरे परिवार का साथ दिया। उन्होंने कहा, हमने विदेश में भी अपने देश की न्यायपालिका पर गर्व किया है। देश की न्यायपालिका के आदेश से सिंह पीएम को भी कुर्सी छोड़नी पड़ी है। याचिका एक तरफ उस कुर्सी पर बैठे हुए जज को भी मिलाट कहा जाता है, और एक तरफ सारे लाडों के ऊपर जो बैठा हुआ लाड है उसे भी लाड कहा जाता है। यहां हमारे वकीलों ने, आदरणीय गोपाल चतुर्वेदी जी ने, आदरणीय डीएस मिश्रा साहब ने, आदरणीय उपेंद्र उपाध्याय जी ने, आदरणीय अजय श्रीवास्तव जी ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा, और ऊपर वाले जज के सामने गरीब जनता ने अपना दर्द उनके सामने बयान किया, और परिणाम यह है जो आज मुझे न्याय मिल गया। और जो लगातार खबरें बनाई जाती थी, अब उस पर तो विराम लग गया है। कई चैनल वाले अभी सलाह दे सकते हैं, सलाह देंगे कि इसके लिए भी आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील है, तो उसके लिए भी अफजाल अंसारी तैयार। सर, अपने क्षेत्र की जनता के लिए कोई खास संदेश इस मौके पर? सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। उन्होंने जो साथ निभाया इस विपरीत परिस्थितियों में, चुनाव के लिए दौरान भी और चुनाव के बाद भी, तमाम तरह से जनता को भ्रमित करने, डराने और तमाम तरह का कुचक्र रचा गया, उसके बाद भी अफजाल अंसारी के चाहने वाले, मानने वाले, जानने वाले अंसारी परिवार को अपना आशीर्वाद और अपनी दुआ देने वाले, आज उन सब लोगों की विजय का दिन है, और इसलिए इस विजय की उनको मुबारकबाद देता हूँ। निचली अदालत से सजा मिलने के बाद भी आपने कहा था कि न्यायपालिका पर हमें भरोसा है। पिछले कई बार हम लोगों ने जब बातें की तो आपने कहा न्यायपालिका में भरोसा है। आज वो दिन ऐसा आया है, क्या कहेंगे न्यायपालिका पर? नहीं, हम हमेशा गर्व करते हैं। हमने तो विदेशों में भी ये कहा, एक बार परिस्थितियां ये बनी थी कि मैं सेंटर हज कमेटी का मेंबर था, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये 2004-05 की बात है, जब हज कमेटी के मेंबर के हैसियत से मैं अरब गया था। वहाँ की मीडिया के समक्ष हम लोगों ने संबोधित किया था, और हमारे देश के 4 नागरिकों को वहाँ की सरकार ने आरोप लगा करके कि इन्होंने किसी का बैग जो गिरा हुआ था उठा लिया है, इसलिए बंद कर रखा था। तो हम लोगों ने उनके लोगों से मिल करके और मीटिंग की, और उनसे अनुरोध किया कि साहब 1 साल हो गया, अब आप इनको रिहा कीजिए। उन्होंने कहा कि एक सुझाव दिया कि स्वीकार कर लें लोग जुर्म तो छोड़ दिए जाएंगे। हम लोग जानते हैं वहाँ स्वीकार कर लेगा तो आदमी हाथ काट देंगे, कुछ कानून इस तरह का है। तो सच्चाई भी ये नहीं थी, न वो लोग चोर थे न कुछ थे। तब उस समय भी हमने जो 2 मिनट 5 मिनट अपने बहस करने का मौका मिला था, तो हमने कहा था, देखिए आपके यहाँ अदालतें शरई अदालत है और शरई कानून है, लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था में स्वतंत्र अदालतें हैं। हम लोगों को भी अदालत में खींच लिया जाएगा अगर ये लोग जो बंद हैं, जो निर्दोष हैं, अगर इनके साथ न्याय नहीं करा सके।
हम इसलिए इनकी वकालत करने आए हैं और आपके सामने ये पक्ष रख रहे हैं कि ये चोरी की नीयत नहीं थी। ये उन्होंने वो बैग उठाया था इसलिए कि वो हम काउंटर पर ले आके जमा कर दें कि किसी का छूट गया है। बाद में वो दोनों रिहा हुए थे। तो हम तो विदेशों में भी जब कभी मौका मिला अपने देश की न्यायपालिका पर गर्व करते हुए उनके सामने भी उसका पक्ष रखे और उनको आईना दिखाया। एक हमारे देश की न्यायपालिका है जहां सिटिंग प्रधानमंत्री न्यायपालिका के गेट से फैसला आता है और बाहर कर दिया जाता है कुर्सी से। आज भी है। पार्लियामेंट का हाउस चल रहा है, कब से शरीक होंगे? बस कल से कोशिश करूंगा, कल से। आज निकलना है, आप लोग आ गए इसलिए मैं 2 घंटे से इसी में बैठा रह गया। क्षमा चाहता हूँ। सांसद जी, एक अंतिम सवाल ये है कि नरही में जिस तरह की जो घटना हुई है, क्या लगता है आप गाजीपुर में करा लो, आप बनारस में करा लो, आप चंदौली में करा लो, कहीं भी करा लो। आप थाने पे क्यों करा रहे हो? ब्लॉकों में करा लो, तहसीलों में करा लो, सरकारी विभाग के हर कार्यालय पे करा लो। इस सरकार में बैठे हुए लोगों ने किया क्या है? सरकारी मशीनरी को इतना दुरुपयोग किया कि उनको बेलगाम बना दिया। जब 100 गलत काम आप उससे कराएंगे तो वो गलत काम करने का आदी हो जाएगा। कुछ गलत काम आपके कहने से करेगा, कुछ गलत काम अपने लिए करेगा। यही हुआ है। वहां वसूली कोई अकेले दरोगा की बात है, नीचे से ऊपर तक आप देख लीजिए जाके। मैं आपको बता रहा हूं, पिछला बजट सेशन जब चल रहा था, फरवरी के महीने में उस क्षेत्र के विधायक संग्राम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बोला था इस नरही थाने के और वहां की वसूली के बारे में। आपके यहाँ ताड़ी घाट चले जाइए ना, आपके यहाँ करमनासा के पुल पर गहमर थाने चले जाइए, क्या हो रहा? अंधेर है, लूट है। ये मैं अभी पूछना है, हमारे देश में चोर और बेईमान की संज्ञा दे दी गई राजनेताओं को, अब इनको छूट मिल गई है। हमसे तो भरवाया जाता है कि आप अपनी अचल संपत्ति, चल संपत्ति का विवरण दो। कोई भरवा ले इनसे, कोई भरवा ले। एक एक थाने पे बैठे हुए लोग 20-20 लाख, 50-50 लाख रुपया कमा रहे हैं। ये रुपया कहां जा रहा है? कौन इसकी जांच करेगा? कहां भ्रष्टाचार नहीं है? जेल में भ्रष्टाचार नहीं है? दिन भर में अगर पूरे जिले से 50 बंदी जेल भेजा जाता है तो दूसरे दिन उस बंदी के घर वाला 5,000 रुपया लेके जाता है कि बंदी को बैरिक दे दिया जाए, और फिर उसके बाद तो शुरू हो गया महीना। क्या छुपा है और क्या बाकी है? रग रग में, नस नस में एक एक बाल भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। और हार की यही वजह है, आम जनता पसीना पोंछ रही है। महंगाई से जितना त्रस्त, और हार की यही वजह है, आम जनता पसीना पोंछ रही है। महंगाई से जितना त्रस्त है उससे भी ज्यादा त्रस्त भ्रष्टाचार से है, अत्याचार से है। मोटरसाइकिल का चालान 5,000 और 10,000 काटा जाता है। यह जो अत्याचार हो रहा है, यही कारण है। जनता के दिलों से ये लोग खारिज हो चुके हैं। अभी तो घुटने के बल किया बैसाखी पे खड़े हो सकते हैं। आने वाले वक्त में देख लीजिएगा, ये तो लेटने लायक भी नहीं रह जाएंगे। होने दीजिए उत्तर प्रदेश का चुनाव। आज की डेट में आप छुपाते हैं, दिखाते नहीं हैं। 2022 में चुनाव हुआ था तो 260 सीटें जीती है एनडीए। 2024 का चुनाव हुआ है, 137 सीटों पे बढ़त है एनडीए को। 137 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए की बढ़त है, 266 विधानसभा क्षेत्रों में आज इंडिया की बढ़त है। जो इंडिया मात्र 116 सीटों में है, उसको 266 में बढ़त है। अब आप सोच रहे हैं कि 137 को हम समीक्षा करके फिर 200 कर लेंगे। अब वो सोच रहा है कि 266 हो गई है, इसको 350 करना है। देखिए, ऐसे तमाम वीडियो देखने के लिए सूरज टाइम्स नाउ को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें।